प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं कि प्रभु के प्रेम में आप आनंदित और हर्षित होंगे। आइए इस सुंदर सुबह के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। मेरे साथ प्रभु के वचन को निकालिए। रोमियो की किताब उसका 10वां अध्याय वचन 9। यहाँ इस प्रकार से लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया तो निश्चय उद्धार पाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल कहती है मुंह से अंगीकार करना, स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना, या दूसरे शब्दों में ग्रहण करना। और फिर लिखा है मन से विश्वास, पूर्ण हृदय के साथ विश्वास। जब आप ये दो काम करते हैं तो आप यीशु के नाम से छुटकारा, उद्धार, चंगाई और अनुग्रह को प्राप्त करते हैं। बीमारी से उद्धार, घरेलू समस्या, नाना प्रकार की तकलीफ जो भी आपके जीवन में है, यदि आप उस विषय पर यीशु पर विश्वास करेंगे तो आपको वो चीज़ें मिलेंगी। ये मुझसे और आपका संबंध नहीं, आपका और सीधा सीधा परमेश्वर से संबंध है। मुंह और मन दोनों में एक रूपता होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर हम एक बात ले सकते हैं। जरा कल्पना कीजिए कि आपको अच्छा से अच्छा डॉक्टर ने बहुत बेहतरीन और सबसे टॉप क्वालिटी का मेडिसिन लिखा। उस दवाई को आपने ले लिया, खरीद लिया। अब खरीदने के बाद आप उसे अपने टेबल पर रखे हैं, अपने सिरहाने पर रखे हैं, सिरहाने पर तकिया के पास रख के सोए हैं, शायद मुट्ठी में रख लिया, पॉकेट में रख लिया। क्या वो असर करेगा? असर करने के लिए उससे आपका सेवन करना, मुंह के द्वारा उसे ग्रहण करना जरूरी है। इंजेक्शन लिया तो उसे बॉडी में एक्सेप्ट करना जरूरी है, और तभी वो अपना असर दिखाएगा। बहुत सारे लोग हैं जो यीशु के साथ हैं, कलीसिया में हैं, चर्च में हैं, परमेश्वर का दास वचन प्रचार कर रहा है, लेकिन उनके बुद्धि में नहीं जा रहा है, वो ग्रहण नहीं कर रहे हैं, वो कर नहीं रहे जैसा उनको कहा जा रहा है। और इसके कारण फिर हमारे जीवन में उद्धार नहीं आता, छुटकारा नहीं आता, और फिर हम कहने लगते हैं कि मैं तो इतने साल से प्रभु के साथ हूँ और फिर मुझे ऐसा क्यों नहीं। तो बहुत जरूरी है कि हम इस बात को समझें। और दूसरा कहता मन से विश्वास, यानी आपके अंतःकरण से विश्वास होना चाहिए। जरा सोचिए, आपके सामने किसी ने कहा कि फलाने व्यक्ति ने आपके बारे में ऐसे से कहा, और जरा कल्पना कीजिए आप आईना के सामने बैठकर देखिए आपका चेहरे का एक्सप्रेशन, आपके चेहरे का हाव भाव कैसे बदलता है। उसने ऐसा कहा, हाँ। अगर डॉक्टर ने, आप अस्पताल गए, डॉक्टर ने रिपोर्ट किया, चेक करवाया, और डॉक्टर अगर आपको कह दे, ब्लड टेस्ट आपने किया और वो कह दे कि आपके ब्लड में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, लगभग ये तो कैंसर का लक्षण है, और जिस हिसाब से ये रिपोर्ट है ऐसा लगता है कि आप 1.5 साल ही जी पाएंगे। भली डॉक्टर आपसे मजाक कर रहा है, भली आपसे वो ऐसे ही कह रहा है। जरा कल्पना कीजिए ये उस शब्द को सुनकर आपके चेहरे पर, आपके मन पर कैसा असर होगा। आप टूट जाएंगे, निराश हो जाएंगे। जिस खुशी के साथ अस्पताल में आप गए थे ना, उससे कई गुना प्रेशर और बर्डन के साथ, बोझ के साथ आप बाहर निकलेंगे। जीने की इच्छा खत्म हो गई। बाहर डॉक्टर ने कहा मैं तो ऐसे ही कह रहा था, आपको यकीन नहीं होगा। आप जो सुनते हैं, जो आपके भीतर जाता है, जो आपके कान के द्वारा जाता है, आपके आंखों के द्वारा जाता है, वो आपको असर करता है। हालेलुया। और जब डॉक्टर का कहा गया शब्द इतना आप में या तो पॉजिटिव या निगेटिव असर कर रखे, अब आपकी दशा मान लीजिए कैंसर की अवस्था, डॉक्टर ने कहा आपका कैंसर ठीक हो गया, मारे खुशी के आप तो उछल पड़ेंगे। यानी जो कुछ आपके कान में, मन में, जो कुछ भी आपके भीतर जाता है असर करता है। तो डॉक्टर का वो रिपोर्ट जिसे उसने नहीं बनाया, मशीन ने बताया, और मशीन के आधार पर वो बताता है आपकी ये बीमारी, जब वो रिपोर्ट पर आपके जीवन पर इतना गहरा प्रभाव पड़ता है, तो जो सर्वशक्तिमान का लिखा हुआ वचन है, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ, वो कितना असर दिखाएगा, वो कितना सामर्थ्य है, उस पर हम कितना भरोसा करते हैं। आज परेशानी ये है कि लोग परमेश्वर के लिखित वचन पर कम विश्वास करते हैं, और डॉक्टर जो आज है और कल चला जाएगा, उसके बुद्धि पर, उसके लिखे गए शब्दों पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। और यही प्रॉब्लम है। परमेश्वर के लोगों, मनुष्य मनुष्य है और परमेश्वर परमेश्वर है। हालेलुया। यदि कोई कह दे, मान लीजिए आपके मोहल्ले में, आसपास में कोई कह दे कि मैं जब आ रहा था तो उस पेड़ के पास जो वहाँ टर्निंग पॉइंट है, वहाँ पर एक व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर लिया, या एक्सीडेंट हो गया। जरा कल्पना कीजिए उसी पेड़ के पास, उसी मोड़ के पास, उसी अंधेरे रास्ते के पास अगर आप जाएं दूसरे दिन, 4 दिन बाद, 1 सप्ताह के बाद, पक्का वो घटना आपको याद आएगा, आपको डर हो जाएगा। वास्तव में जिसने आपको बताया उसने यूं ही मजाक कह दिया था आपको डराने के लिए, कुछ नहीं हुआ, पर उसके शब्द ने आपके भीतर कैसे प्रभाव डाला। डर, भय, दहशत, ब्लड प्रेशर हाई, टेंशन, डिप्रेशन, क्या क्या नहीं पैदा हो गया केवल उसके एक शब्द से। तो परमेश्वर के लोगों, जब मनुष्य का शब्द, डर का शब्द, भय का शब्द आपके भीतर इतना प्रभावशाली हो सकता है, तो जीवनदाता यीशु का शब्द कैसे प्रभावशाली नहीं होगा।
इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि यदि तू यीशु मसीह को प्रभु जानकर अंगीकार करे और मन से विश्वास कर ले कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो निश्चय उद्धार पाएगा। परमेश्वर के लोगों, जो रिश्ते मरे हैं, जो बीमारियां आपके शरीर में हैं, जिन्होंने आपके अंगों को डैमेज किया, आपके भविष्य को ख़त्म किया, आपके भीतर में निराशा किया, मृत्यु के दशा में आपको रखा, परमेश्वर का अनुग्रह आप पर आएगा। आप मन से, मुंह से अंगीकार करेंगे, मन से विश्वास, और मरी हुई दशाएं जी उठेंगी। परमेश्वर आप पर ग्रेस को प्रकट करेगा, आप पर अनुग्रह को प्रकट करेगा। आप गवाही देने वाले व्यक्ति बन जाएंगे। आप जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो आपके भीतर जाता है, आपको प्रभावित करता है। क्यों ना नकारात्मक चीज़ों को हटाएं और परमेश्वर के वचन की ओर अपने मन को लगाएं। परमेश्वर के लोगों, याद रखिएगा, जो आप खाएंगे, जो आप ग्रहण करेंगे, असर करेगा। आइए आज की सुबह हम घोषणा करें कि प्रभु, बस मैं आपको ग्रहण करूंगा, जीवन का सोता मेरे भीतर बहने लगेगा। जब आप यीशु को ग्रहण करते हैं, परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर का जीवन, परमेश्वर का छुटकारा, परमेश्वर का अनुग्रह आप में प्रवेश करता है। आप श्रेष्ठ पोजीशन पर पहुंचते हैं। आइए दुआ करें, धन्यवाद करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, मेरे प्रिय भाई बहनों को जो इस वीडियो, इस संदेश को देखते हैं, मैं प्रत्येक को आपके बहुमूल्य और सामर्थ्य हाथों में सौंपता हूँ। ब्लेस करें, आशीष करें, अनुग्रह करें प्रभु जी। और जो वचन सुना है, यीशु के नाम से आशीष का कारण हो। धन्यवाद पिता, प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। बहुत धन्यवाद। इस वीडियो संदेश को देखने और सुनने के लिए दूसरों को भी शेयर करें, ताकि वो भी इन वचनों को सुनकर परमेश्वर के आशीषों को प्राप्त कर सकें। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।